नया साल आते ही जब हम किसी दुकान पर शॉपिंग के लिए जाते हैं या किसी दूसरे संस्थानों में भी जाते हैं तो दुकानदार हमें न्यू ईयर के गिफ्ट के तौर पर अक्सर कैलेंडर दे देते हैं। इसके अलावा भी कुछ कैलेंडर हम घर पर लाते हैं जिनमें हमारे साल भर के व्रत, त्योहार और मुहूर्त आदि की जानकारी रहती है। ये हर धर्म के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे हिंदुओं के लिए पंचांग, मुस्लिमों के लिए हिजरी संवत, इसी तरह से बौद्ध, जैन और ईसाई धर्मावलंबियों के लिए अलग अलग कैलेंडर होते हैं। आज अचानक कैलेंडर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 6 जनवरी से 7 जनवरी की मध्य रात्रि तक क्रिसमस के लिए 36 घंटे के लिए यूक्रेन से युद्ध विराम की घोषणा की थी। अब आप कहेंगे कि क्रिसमस तो 25 दिसंबर को था, तो रूस में 7 जनवरी को क्यों क्रिसमस मनाया गया? दरअसल रूस के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर की जगह जूलियन कैलेंडर का पालन करते हैं और उसी के मुताबिक अपना ये त्यौहार मनाते हैं। जूलियन कैलेंडर को रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने तैयार करवाया था। यूनानी ज्योतिषी सोसिजीनीस की मदद से तैयार एक कैलेंडर ईसा के जन्म से 46 साल पहले बनाया गया था। इस कैलेंडर के मुताबिक जो वर्ष 100 या 400 से विभाजित होते थे उन्हें लीप ईयर माना गया। उदाहरण के तौर पर 100 से विभाजित साल 1700 या 1800 को भी लीप वर्ष माना गया और 400 से विभाजित 1600 और 2000 को भी लीप ईयर माना गया। इस तरह से लीप ईयर की संख्या इस कैलेंडर में बढ़ गई। इसका परिणाम ये हुआ कि जूलियन कैलेंडर के मुताबिक विभिन्न ऋतुओं और त्योहारों की तिथि आगे बढ़ जाती थी। इस कमी को दूर करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया गया। हालांकि आज भी बहुत से रूढ़िवादी चर्च और ईसाई समाज इस कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। अब तो आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि क्यों रूस के कुछ क्षेत्रों में 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया गया। खैर, जब जूलियन कैलेंडर के हिसाब से मौसम चक्र और त्योहारों की तिथि आगे पीछे होने लगी तो साल 1582 में पोप ग्रेगोरी ने एक नया कैलेंडर बनवाने का फैसला लिया जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। हालांकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर को ही आधार मानकर बनाया गया था, लेकिन इस कैलेंडर में एक साल में 365 दिन तय किया गया और हर चौथे साल एक दिन बढ़ाकर उसे लीप ईयर घोषित कर दिया गया। इस कैलेंडर में 1 जनवरी को साल का पहला दिन माना गया। इस तरह से ये कैलेंडर तिथियों के लगभग सटीक जानकारी देता है। ये पंचांग सूर्य पर आधारित है जो कि हर 400 साल बाद फिर दोहराया जाता है। आपको बता दें कि इन 400 सालों में 303 सामान्य वर्ष होते हैं और 97 लीप वर्ष होते हैं। आज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही स्वीकार किया गया है। हालांकि दुनिया ने इस कैलेंडर को एक साथ ही नहीं स्वीकार किया। दुनिया ने इस कैलेंडर को एक्सेप्ट करने में लगभग 300 वर्ष से अधिक का समय लिया। अगर बात भारत की करें तो भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने साल 1752 में इस कैलेंडर को लागू किया। खैर, इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।